तो इन दोस्तों आप सभी को स्वागत है बिग जो प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आसाम के सारे स्टूडेंट को वेलकम करता हूं। मैं बहुत पसंद करता हूं आसाम को। तो साथियों, जितने सारे स्टूडेंट आसाम की है तो आप सभी के लिए एक अच्छा मौका है जॉब करने के लिए। आपको जो जॉब मिलेगा वो इसमें जो पोस्ट वैकेंसी वो है आपका 13 पोस्ट वैकेंसी है, जो आप आसाम के स्टूडेंट के लिए अच्छा मौका है। और एक चीज़ है, इसमें 10th पास करने वाले स्टूडेंट के लिए भी जॉब है, जहां पर आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस तक लास्ट तक जरूर देखें इस वीडियो को। तो ये जो जॉब पोस्ट वैकेंसी है आपके लिए जो है वो यहाँ पर दिया गया है कि कितने पोस्ट, क्या क्या पोस्ट वैकेंसी है। साथियों, पहली जो पोस्ट है वो आपका रजिस्टर ऑफिस और इंटरनल और ऑडिट ऑफिस, और जैसे डेपुटेशन बेसिस द डेप्यूटी रजिस्टर, असिस्टेंट रजिस्टर, टेक्निकल ऑफिसर एंड सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड LDC एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड डिटेल्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। तो इसी तरह जो पोस्ट वैकेंसी सारे डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट पोस्ट वैकेंसी है। आप जो पोस्ट www.tezu.ernet.i इस वेबसाइट से आप विजिट कर सकते हैं। साथियों, लास्ट डेट जो इसका रहेगा वो रहेगा आपका 6 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो इसलिए पहले से आप शुरू हो चुका है अप्लाई करने का जो डेट है, ऑनलाइन प्रोसेस में आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करना शुरू हो चुका है, तो आपको अप्लाई करना शुरू कर दीजिए साथियों। तो इसमें जो है आपका डिटेल्स में आपको बताना चाहेंगे और डिटेल्स में क्लियर करके जाएंगे, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप और आपका जो वैकेंसी वो सारी चीज़ जहाँ पर ये दिया गया है कि जो ऑल डीन्स जहाँ पर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड सेंटर एंड तेज यूनिवर्सिटी फॉर द सर्कुलेशन इन देयर डिपार्टमेंट, द फाइनेंस ऑफिसर तेज यूनिवर्सिटी इन द इंफॉर्मेशन। ये तो सारे कुछ इंफॉर्मेशन है जहाँ पर आपको ये जानना मौका मिलेगा, और हम आपको और थोड़ा क्लियर करके जाएंगे जहाँ पर और डिटेल्स में कुछ बता सकते हैं। हाँ, ये आपका जो अभी शुरू हुआ है वो आपका है 24 मई से शुरू हुआ है और इसका 30 जून इसका लास्ट डेट रहेगी। यदि आपका जो है सबमिशन एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म एंड लास्ट डेट अलॉन्ग विद द सिग्नेचर एंड कॉपी डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना पड़ेगा, स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा आपको, वो रहेगा 7 जुलाई तक आपका लास्ट डेट रहेगा। लास्ट डेट सबमिशन ऑफ द ड्यूली साइन एंड हार्ड कॉपी एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये थी कुछ, लेकिन आपको क्लियर कर देना है 30 जून तक। तो साथियों, ये जो थी आपका वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर ले सकते हैं, यहाँ पर आपको विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आ जा सकते हैं। लेकिन पहले उस फॉर्म को सारे डिटेल्स जान लीजिए। तो ये जो जॉब है आपका रजिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपके एक ही पोस्ट वैकेंसी है, और ग्रुप ए और इस द स्टैट्यूटरी एंड द टेन्योर द पोस्ट है। और इसमें जो लेबल है और जो रीजनलाइज्ड एंटर पे आपका जो सैलरी रहेगा वो 1,44,200 रुपया और पर 7 CPC पे मैट्रिक्स में रहेगा। और इसमें जो है प्री रिजर्व जैसे PB 4 और लेबल जो रहेगा वो आपका जो सैलरी रहेगा वो 37,400 से शुरू करके आपका 67,000 आपका सैलरी रहेगी। और GP एक्स्ट्रा आपका रहेगा ग्रेड पे, वो रहेगा 10,000 प्लस। और जो प्रिफरेबली बिलो जो आपका एज रहेगी वो रहेगी आपका 57 एज आपका रहेगी। और अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए ये एक ही पोस्ट वैकेंसी है साथियों। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए आपको एक ही पोस्ट वैकेंसी है, ग्रुप ए है, और आपके लिए जो है 78,800 आपका सैलरी रहेगी। और आपका जो है प्री रिजर्व रहेगी और PB रहेगी 3, और आपका जो सैलरी रहेगी 15,600 से शुरू करके 31,100 रुपया रहेगी। और ग्रेड पे आपका 7,600 रहेगी। और नॉट एक्सेस्टिंग जैसे 56 एज से ज़्यादा नहीं होना जरूरी है, 56 से, और अनरिजर्व स्टूडेंट इसे अप्लाई कर सकते हैं। डेप्यूटी रजिस्टर के लिए एक ही पोस्ट वैकेंसी है, ग्रुप ए है ये। और जो लेवल है 12 और रीजनलाइज्ड एंटर पे इसका आपको 78,800 का आपका सैलरी रहेगी। और इसमें 15,600 आपका जो सैलरी रहेगी मिनिमम, और मैक्सिमम 39,100 के अंदर रहेगी। ये जो है प्री रिजर्व स्टूडेंट के लिए ये रखा गया है। और नॉट एक्सेस्टिंग आपका 50 साल से ज़्यादा नहीं होना जरूरी, ये OBC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए पोस्ट वैकेंसी है। असिस्टेंट रजिस्टर के लिए आपको 2 पोस्ट वैकेंसी है, उसमें ग्रुप ए और लेवल 10, और आपका जो 56,100 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। जो प्री रिवाइज्ड के लिए है, जो प्री रिवाइज्ड के लिए आपका रहेगी,
आपका 15,600 और आपका है 31,100 रुपये आपका रहेगी। और ग्रेड पे जो रहेगा आपका 5,400 रहेगी। 40 साल से ज़्यादा एज और नहीं होना जरूरी है। अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए एक ही पोस्ट है और EWS कैटेगरी स्टूडेंट के लिए एक ही पोस्ट वैकेंसी है। टेक्निकल ऑफिसर के लिए एक पोस्ट वैकेंसी है साथियों। और डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल ये है साइंस के ऊपर, और आज जो ये रहेगी वो आपका ग्रुप ए। और जो लेवल 10 रहेगी और आपका रीजनलाइज्ड जो एंटर पे रहेगी आपका 56,100 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। और इसमें प्री रिवाइज के लिए आपको 3 और जब 15,600 से शुरू करके 31,100 रुपये आपका रहेगी। और रहेगा आपका 5,000 ग्रेड पे रहेगा 5,400 आपका रहेगा ग्रेड पे। और इसमें जो आपका एक्सेस 40 साल से ज़्यादा नहीं होना जरूरी है और इसके OBC कैटेगरी स्टूडेंट होना बहुत ही जरूरी है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के लिए है और ग्रुप बी। और लेवल 6 और रीजनलाइज्ड एंटर एंड पे ऑफ द 35,400 रहेगी। और प्री रिवाइज के लिए आपका जो है 9,300 से शुरू करके आपका 34,800 रहेगी। और ग्रेड पे रहकर आप 4,200 और से नॉट एक्सेसिंग जो 35 एज। और आपका SC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए ये जॉब है। जो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपको 4 पोस्ट वैकेंसी है। ग्रुप C डिपार्टमेंट है ये। और लेवल 2 रहेगा और आपका सैलरी रहेगा 19,900 रहेगा। और प्री रिवाइज्ड के लिए GP जो है ग्रेड पे रहेगी आपका जो पेमेंट पे रहेगी आपका 5,200 से शुरू करके 20,200 के अंदर रहेगी। और ग्रेड पे आपका 19,000 रहेगी। और नॉट एक्सेसिंग द 32 ईयर्स रहेगी। और अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए एक पोस्ट, OBC के लिए 2 पोस्ट और ST के लिए एक ही पोस्ट वैकेंसी है साथियों। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपको 2 पोस्ट वैकेंसी ग्रुप C के लिए है। और लेवल रियलाइज्ड आपका 18,000 सैलरी रहेगी। और प्री रिवाइज्ड के लिए आपका जो रहेगा वो 5,200 रुपया रहेगी आपका। और 20,200 रुपया आपका रहेगा। और ग्रेड पे एक्स्ट्रा आपका 1,800 रुपया रहेगा। लेकिन 32 साल से ज़्यादा एज नहीं होना जरूरी है। AWS और OBC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए एक एक पोस्ट वैकेंसी है साथियों। तो ये जो 3 डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर एक जो है आपका जो मास्टर डिग्री जो रजिस्ट्रार के लिए आपका जो एक ही पोस्ट है उनके लिए मास्टर डिग्री होना जरूरी है। और एटलीस्ट आपका 55% मार्क होना भी जरूरी है, एग्रीगेट मार्क। जहाँ पर और 15 जो ईयर्स आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको जो एकेडमिक लेवल 11 की रहेगी। और इसके लिए जो है आपका 15,000 से जो है मैंने बताया। प्री रिवाइज्ड के लिए आपको रहेगा और रहेगा 15,600 से 39,100 रुपये आपका सैलरी रहेगी। तो साथियों इसी तरह आपका सैलरी रहेगी। और कंपेरेबल एक्सपीरियंस इन द रिसर्च एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूट ऑफ द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये रहेगी। तो ये थी आपका जो डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट। और जो इंटरनल ऑडिट ऑफिस के लिए आपका पोस्ट डिपार्टमेंट डेपुटेशन और जो डेपुटेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस एंड बिलोंगिंग द ऑडिट अकाउंटेंट और सर्विस एंड सिमिलर, जैसे आपका कॉमर्स की सब्जेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। जहाँ पर आपका अकाउंटेंट सर्विस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट होल्डिंग एकदम एनालॉजियस एंड द पोस्ट ऑफ रेगुलर बेसिस, ये तो जॉब रहेगी। और आपकी जो है 5 ईयर की से यदि आपका एक्सपीरियंस है तो आपका बहुत अच्छा रहेगा ऑडिट के ऊपर। तो ये थी आपका क्वालिफिकेशन के साथ कॉमर्स डिपार्टमेंट का होना जरूरी है। और डेप्यूटी रजिस्टर के लिए आपको जो है वो एक ही पोस्ट वैकेंसी है। और मास्टर डिग्री 55% मार्क होना जरूरी है। असिस्टेंट रजिस्टर के लिए आपको 55% मार्क होना जरूरी है। और टेक्निकल ऑफिसर के लिए एक ही पोस्ट वैकेंसी है जो डेप्यूटी एम केमिकल साइंस, इसमें 55% मार्क होना जरूरी है। और इसी तरह आपको पहले से हम बता चुके और भी है जहाँ पर सीनियर टेक्निकल और असिस्टेंट के लिए आपको जो है मास्टर डिग्री, जैसे फिजिक्स का ऊपर मास्टर डिग्री होना जरूरी है, 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और फर्स्ट क्लास द बैचलर ऑफ डिग्री इन फर्स्ट क्लास ऑन फिजिक्स का ऊपर होना जरूरी है। मिनिमम 5 ईयर्स की वर्किंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो आपकी जो है ये थी आपका जो है। और है क्या है, लोअर डिवीजन क्लार्क के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव 4 पोस्ट वैकेंसी है। यह बैचलर ऑफ डिग्री के ऊपर होना जरूरी है साथियों। और आपका जो यहाँ पर और एक चीज़ है जहाँ पर आपका टाइपिंग स्पीड होना जरूरी है। इंग्लिश का ऊपर 35 और हिंदी का ऊपर 30 आपका WPM के ऊपर आपका स्पीड होना जरूरी है, जहाँ पर आपको ये जॉब करने का मौका मिलेगा। तो पहले तो आपको कंप्यूटर ऑपरेटिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपको 10th पास करना जरूरी है या ITI पास करना जरूरी है, जहाँ पर ITI से शुरू करके डिग्री PG तक डिप्लोमा तक आपका कोर्स होना बहुत ही आवश्यकता है साथियों। तो जो भी स्टूडेंट है इंटरेस्ट है अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई ज़रूर करें, इसमें कोई समस्या नहीं है साथियों। और जब आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो इस सारी चीज़ को ध्यान देते रहना है। और ये तो जो ये आपका ऑनलाइन फॉर्म है। और एक चीज़ है जहाँ पर आपको जो है अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 1,000 रुपया लगेगा, लेकिन जो है SC ST और PWD कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 500 रुपया लगेगा एप्लीकेशन फ़ी।
और यहाँ पर एक चीज़ है अकाउंट जो है अकाउंट जब हम आपका जो पैसा क्लियर करेंगे तो तेजपुर यूनिवर्सिटी रिक्वायरिंग जो है और स्टेट बैंक सेविंग बैंक अकाउंट जहाँ पर है आपका ये अकाउंट नंबर है और ये SBI बैंक अकाउंट नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर बैंक अकाउंट है। ये IFSC कोड है जहाँ पर आप पैसा दे सकते हैं। साथ ही साथ ये चीज़ है आपको क्लियर हो जाएगा और ये जो है आपका एड्रेस है जहाँ पर बैंक आपका जो है एड्रेस दिया गया है। तो साथियों ये जो चीज़ है हम आपको सारी चीज़ बता चुके हैं। और एक चीज़ है साथियों आपको ये बताना चाहिए ये बताना चाहेंगे कि जो ये जॉब है आप अप्लाई करना बहुत आवश्यकता है और आपको ये सारे चीज़ें और लास्ट में हम आपको बताना चाहेंगे जो एप्लीकेशन received after the at least the incomplete in any form without application fee or shall be similarly rejected। यदि आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है तो आपका रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। तो पहले से आपको बहुत ध्यानपूर्वक अप्लाई करना है। जो अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। तो मैं चाहूँगा कि सारी चीज़ें हम आपको बारी बता चुके हैं। यदि आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और चाह रहे और डीपली कुछ इन्फॉर्मेशन तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको PDF दे दूंगा जहाँ पर आपको पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा समय वीडियो बनाएंगे तो आप बोरिंग हो जाएंगे। जितना आवश्यकता है उतना इन्फॉर्मेशन हम बता चुके हैं। तो मैं चाहूँगा आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। आसाम के सारे स्टूडेंट को मैं बहुत पसंद करता हूँ। जय हिंद।